जय हिंद दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन से लेकर आया हूं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उसका नेतृत्व किया था किसने? तो मंगल पांडे ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे भी मंगल पांडे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का पहले से सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ध्यान रखना, कॉमन क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी 1885 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है दोस्तों भारतीय संविधान में? तो हो जाएगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 भाषाओं की। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जो उद्गम स्थल है गंगा नदी का कौन सा है, कहाँ पर है? तो हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थान है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? जो बिजली का जो आविष्कार किया था किसने किया था? तो ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में दोस्तों कुल हड्डियां कितनी होती है? तो ये होगा आपका 206 यानी 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन बी ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा खेल है? तो हो जाएगा हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हॉकी। अगला क्वेश्चन है, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष खेला गया? जो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था ये कौन से वर्ष में खेला गया था? तो ये खेला गया था 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया था। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसकी रचयिता कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बार बार रिपीट होते रहते हैं। किसी भी एग्जाम हो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? जो अजंता की गुफाएं कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन बी महाराष्ट्र राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? भारत में जो पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था कब किया गया था? तो यह किया गया था 1951 में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नहीं दोस्तों, जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आंसर, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते तो किसी भी एग्जाम की बात करें 3 से 4 मार्क पक्के हो जाएंगे आप लोगों को, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है? जो प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है किस चीज़ की मापन करने के लिए? तो हो जाएगा दूरी की मापन करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी दूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू रे डिस्क तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? जो ब्लू रे डिस्क तकनीकी का जो उपयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है? यह किया जाता है डेटा स्टोरेज के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए डेटा स्टोरेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये कंप्यूटर के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है? जो यूएन का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, कॉमन क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई कितनी है? लगभग कितनी है दोस्तों ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 8850 किलोमीटर है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा 8850 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? यानी कितने वर्षों के बाद दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है?
तो यह 4 सालों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 साल। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र से उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं राजीव गांधी खेल पुरस्कार? तो यह दिए जाते हैं खेल क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल क्षेत्र में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में सबसे पहला आंदोलन कब शुरू किया था? जो पहला आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी भारत में, कब किया था? तो ये किया था 1917 में, ध्यान रखना 1917 में किया था। और यह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर पूछ दे कि 1917 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी जी ने, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? कौन से वर्ष दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में, यानी 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919, ध्यान रखना, कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था भारत में, कौन से राज्य में? तो यह किया गया था केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। और अगर पूछा जाए कि कौन से सन में किया गया था, तो यह 1959 में किया गया था पहली बार। कहाँ पर? तो केरल राज्य में, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन लागू। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? तो 6 वर्षों का होता है, ध्यान रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी 6 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा दोस्तों कौन सा राज्य है जो कहा जाता है? तो यह कहा जाता है छत्तीसगढ़। ऑप्शन यहाँ पे सी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल का कटोरा भारत में, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी नदी है? तो हो जाएगा आपका गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। और यह भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय नदी अगर पूछे तो गंगा नदी ही भारत का राष्ट्रीय नदी हो जाएगा। और इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। तो ध्यान रखना दोस्तों, 2008 में राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया इसे। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का खोज किसने की थी? जो डीएनए की जो खोज की थी किसने की थी? तो हो जाएगा आपका वाटसन और क्रिक ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, वाटसन और क्रिक, ध्यान रखना आप लोग। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे जो हल्की गैस होती है कौन सी गैस होती है? तो यह हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्की गैस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी वाटरफॉल दोस्तों कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला में है, ध्यान रखिएगा, एंजल फॉल्स जो कि वेनेजुएला में पड़ता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये जाएगा मंगल ग्रह, जो कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछे के चांसेस हो सकते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था? यानी भारत ने जो सबसे पहले जो वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, यह कब जीता था? तो ये जीता था 1983 में, ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 1983 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? यानी जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था उसका विजेता कौन था? ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना था। ऑप्शन यहाँ पे ये अर्जेंटीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? यानी जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है यह कौन से वर्ष शुरू किया गया? तो यह किया गया 2014 में, ध्यान रखना, 2014 करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के किसी भी एग्जाम के लिए, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जाएगा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, यह मुख्य उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा पहली बार किस युद्ध के बाद सत्ता स्थापित की गई? जो भारत में जो अंग्रेजों द्वारा कौन सी युद्ध के बाद पहली बार सत्ता को स्थापित किया गया? तो हो जाएगा प्लासी के युद्ध के बाद, ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे भी प्लासी के युद्ध के बाद, जो कि 1757 में यह युद्ध हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, तो 1757 करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर पूछा जाए कि कब हुआ था।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ये थे WC बनर्जी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, WC बनर्जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान का जो मसौदा तैयार करने वाली जो समिति के अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में दो सदनों का नाम क्या है। जो भारतीय संसद में दो सदनों है उसका नाम क्या है। तो हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा, दोनों सदन है भारतीय संसद में। तो ध्यान रखना आप लोग, लोकसभा और राज्यसभा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी चोटी है। तो हो जाएगा कंचनजंगा चोटी जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा चोटी। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप को पहली बार इंडिया नाम किसने दिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप को जो पहली बार इंडिया नाम दिया था किसने दिया था। यह दिया था फार्सीसियों ने। ऑप्शन यहाँ पे डी फार्सीसियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फार्सियों ने दिया था। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ये हड्डी होती है फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जांघ की हड्डी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का जनक यानी फिर आप लोग आविष्कारक भी बोल सकते हैं या फिर फादर भी बोल सकते हैं या फिर पितामह भी बोल सकते हैं। तो यह किसने कहा था, ये किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन यहाँ पे ये चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है। जो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है कौन सा महासागर है। तो हो जाएगा प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी। दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति है एग्जाम में बार बार पूछे जाता है कि कौन सी ऊंची मूर्ति है। तो हो जाएगा आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो कि सबसे ऊंची मूर्ति है जो कि सरदार पटेल की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। और यह भारत में है, सरदार पटेल की मूर्ति है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। जो भारत में जो पहला ओलंपिक पदक जीता था यह किसने जीता था। यह जीता था KD जाधव ने, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, KD जाधव। और यह कब जीता था। तो यह जीता था 1952 में। और इस किस खेल में जीता था यह जीता था कुश्ती के खेल में, ध्यान रखना। 1952 में जीता था और कुश्ती के खेल में जीता था। और किसने जीता था। तो यह जीता था KD जाधव ने, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है। जो गोल्डन बूट पुरस्कार है यह कौन से खेल से संबंधित है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। यह फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी फुटबॉल के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्डन बूट। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बैंक कौन सा था। भारत में जो पहला बैंक था कौन सा बैंक था। तो हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि भारत में पहला बैंक था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सेबी का फुल यानी पूर्ण रूप क्या है। जो सेबी का SEBI का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है, ये क्या है दोस्तों। तो हो जाएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपका सेबी का फुल फॉर्म है यानी पूर्ण रूप है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। जो स्वच्छ भारत अभियान है ये शुरू किया गया था कौन से वर्ष। तो यह किया गया था 2014 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2014। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2025 के एग्जाम के लिए। चंद्रयान 3 का जो मिशन था उसका उद्देश्य क्या था। ये हो जाएगा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। ऑप्शन यहाँ पे सी सॉफ्ट लैंडिंग करना चंद्रमा पर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का जो संविधान लागू हुआ था कब लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।